दोस्तों, एक नगर में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी से जीवन जी रहा था। पर कुछ समय के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी लड़की का नाम छाया था। छाया अभी बहुत छोटी थी, इसलिए मोहन ने दूसरा विवाह कर लिया ताकि छाया की देखभाल हो सके। लेकिन उसकी सौतेली माँ छाया से स्नेह नहीं करती थी। पूरे दिन काम करके भूखी बालिका सो जाती थी। कुछ दिनों बाद सौतेली माँ की भी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम माया रखा गया। परंतु उसके कुछ समय बाद ही छाया के पिता की भी मृत्यु हो गई। अब तो छाया की दुर्दशा होने लगी। हालांकि पिता का एक विशाल भवन था, किंतु छाया एक छोटे से कमरे में रहती थी। अन्य कमरों में वह प्रवेश भी नहीं कर सकती थी। घर का सारा काम भी वही करती थी। घर का सारा काम करने और समय पर भोजन ना मिलने के कारण बेचारी बालिका बहुत कमज़ोर हो गई थी, पर किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। सौतेली माँ के दुख का एक कारण यह भी था कि छाया सुंदर होती जा रही थी। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों लड़कियों से कहा, गांव के तालाब से मछलियाँ पकड़ लाओ। जो अधिक मछलियाँ नहीं लाएगी उसे रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। छाया ने विचार किया, यह नियम केवल मुझ पर ही लागू होगा। उसने प्रातःकाल से शाम तक अपनी टोकरी मछलियों से भर ली। भरी हुई टोकरी देखकर माया ने कहा, छाया, तेरे चेहरे पर धूल लगी है, इस तालाब में स्नान क्यों नहीं कर लेती? जब छाया स्नान करने गई तब माया उसकी मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी। छाया यह सब देखकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ समय बाद तालाब से एक जलपरी निकली। उसने रोने का कारण पूछा। बालिका ने सारी कहानी सुनाई। जलपरी ने कहा, तू शोक मत कर, तेरी टोकरी में मैंने सुनहरी मछली डाल दी है। तू उसे अपने घर के पास वाले कुएं में डाल दे, वह तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण करेगी। उसने वैसा ही किया। वह मछली प्रतिदिन उसके साथ बातें करती थी। सौतेली माँ को शंका हुई। उसने छाया को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली माँ ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे खा गई। शाम को जब छाया कुएं के पास आई और मछली को पुकारा, पर कोई जवाब ना मिला, वह करुण विलाप करने लगी। तब जलपरी ने कहा, शोक मत कर, मछली की हड्डियों को अपने कमरे में गाड़ दे। छाया ने वैसा ही किया। उस समय उसे एक सुंदर साड़ी और जूते मिले। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली माँ ने चावल और चने मिलाकर छाया से कहा, तू इन चावलों में से चनों को अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली माँ अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहाती हुई छाया ने विचार किया, मैं साड़ी पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी? उसी समय हजारों चिड़ियां आ गईं। क्षण भर में ही चावलों में से चनों को अलग कर दिया। वह शीघ्र ही साड़ी और जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले में पहुंची। उसे आता देखकर माया ने अपनी माँ के कान में कहा, यह बालिका जो राजकुमारी जैसी लग रही है, क्या यही छाया है? सौतेली माँ को देखकर छाया डर के कारण भागने लगी। भागते समय उसका एक जूता वहीं गिर पड़ा। एक राजकुमार उसके जूते को देखकर मोहित हो गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस कन्या को राजभवन में लाओ जिसके ये जूते हैं। सैनिक ढूंढकर छाया को वहां ले आए। सुंदर बालिका को देखकर राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया। छाया अब महारानी बन गई और यह देखकर उसकी सौतेली माँ बहुत दुखी हुई। एक दिन पिता के श्राद्ध में छाया अपने पिता के घर आई। ऊपर से प्रसन्न सौतेली माँ ने कहा, पेड़ से नारियल के फल तोड़कर याचकों को बांट दो। जब छाया पेड़ पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने पेड़ को ही काट दिया। वह स्वयं रोती हुई राजा से कहने लगी, हाय, मेरी पुत्री नारियल के पेड़ से गिर गई और मर गई। इधर पेड़ से गिरने के बाद छाया को एक वृद्धा स्त्री अपने घर ले गई तथा उसका उपचार भी किया। उसके उपचार के कारण कुछ दिनों के बाद छाया स्वस्थ हो गई। इधर सौतेली माँ अपनी पुत्री को राजमहल में ले गई तथा राजा से कहने लगी, महाराज, मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया।
अब माया महारानी बन गई। माया को महारानी बनता देख उसकी माँ बहुत खुश हुई। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। देखते देखते चारों तरफ अंधकार छा गया। उसी वन में कहीं दूर उसने एक जलते हुए दीपक को देखा। बहुत समय के बाद वह वहां पहुंचा। राजा ने कहा, मैं यहाँ रात्रि में विश्राम करना चाहता हूँ। वृद्धा स्त्री ने राजा का स्वागत किया। वहां छाया को देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह आनंदित भी हुआ। महारानी के मुंह से सौतेली माँ के द्वारा किए गए सारे षड्यंत्रों को सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि महारानी की सौतेली माँ और उसकी पुत्री को कारागार में डाल दो। कारागार में पड़ी सौतेली माँ ने विचार किया कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।